हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ मस्त होंगे। दिस इज भरत सर सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज बहुत ही जोरों शोरों के साथ 2024 में आपका अच्छे से वेलकम स्वागत है। जैसा कि नई ईयर है तो आपके लिए नई उमंग नई आशा के साथ लेकर आए हैं, और आप भी अपनी आशा के साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ढेर सारी वैकेंसीज रिलीज हो रही है, निकल रही सरकार की तरफ। उसका फायदा ली वो कैसे हो सकता है? एक कोई भी वैकेंसी चूज कर लीजिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ हम आपके प्रयास को सफल बनाने के लिए इसलिए तो हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो भी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको, ठीक है, रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगे पैकेज के रूप में, वो भी बिल्कुल मुफ्त समझिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं इंग्लिश लेकर आता हूँ, बाकी आपकी सुबह का शेड्यूल में दिखा देता हूँ कौन क्या क्लास कब चलता है, देख लीजिएगा। ये देखिए, हम सुबह की बात करें 6 बजे जीएसजीके की हम बात करें तो सुबह आपको ठीक है सतीश सर लेकर आते हैं, बहुत ही ट्रिकी। अब पूरे चारों ऑप्शन आपको अच्छे से तरीके से बता देते, जिससे कि कहीं भी डाउट होता नहीं है, आई होप जीएसजीके में। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा, जो कि योगर सर लेकर आते हैं ट्रिकी के साथ। अगर हम मैथ की बात करें तो सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी, जो कि दीपक सर लेकर आते हैं। हिंदी की बात करें तो 9 बजे सुबह आपको, वो भी जल्द जल्द स्टार्ट होने वाला, ओके। अगर वही हम इंग्लिश की बात करें तो मैं खुद चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आता हूँ, बहुत ही उमंग और बहुत ही ट्रिकी के साथ। अभी तक हमने नाउंस प्रोनाउंस कंप्लीट करने के बाद वर्ब भी कंप्लीट किया, वोकैबुलरीज मैंने कुछ कंप्लीट किया है बहुत अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद मैंने कंप्लीट स्टार्ट किया है 1 वर्ड्स, जिसमें कि 6 क्लासेस हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे, प्लीज़ जाकर हमारे चैनल पर जाइए, और प्ले लिस्ट लगा है हर क्लास का। चाहे इंग्लिश देखना चाहते तो इंग्लिश देख सकते हैं, जीएसजीके देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। मैथ देखना चाहते तो वो भी मिल जाएगा, हिंदी देखना चाहते तो वो भी आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से आने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। बस अपने प्रिपरेशन को फोकस करिए। क्या करना है? फोकस करना है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला वर्ड्स। यहाँ पर दिया है आपका सिमेट्री, ठीक है। पहला जो वर्ड दिया आपका सिमेट्री, जिसका मतलब होता है आपका शमशान घाट, ओके। क्या होता है? शमशान। इसका हिंदी में लिखते जाऊंगा जिसकी आपको समझ में आ जाएगी क्या होता है शमशान, ठीक है, शमशान घाट, ठीक है, शमशान घाट। द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड। बर्न्स का मतलब है जहाँ पर मृत जो शरीर होती है, ये डेड बॉडीज का मतलब मृत जो शरीर होती है उसे जलाया जाता है, यानी किसी को हम जिंदा जलाते, ठीक है। जहाँ पर मृत शरीर को जलाया जाता है उसी स्थान को हम क्या करते हैं, ठीक है, सिमेट्री, अर्थात हिंदी में शमशान घाट करते हैं, ठीक है। नंबर सेकेंड आपका है कर्फ्यू, ठीक है। कर्फ्यू का मतलब हालांकि कर्फ्यू ही होता है, और इसका मैं बता देता हूँ कि एन आर्डर्स प्रोवेटिंग एक्टिविटीज़ मूवमेंट। सीधी सी बात है, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ मतलब कोई ऐसी क्रियाकलाप है जिससे कि जनता जुलूस के रूप में, अर्थात झुंड के रूप में आए और किसी दंगे के रूप में न हो, तो ऐसे हम आर्डर क्या करते हैं वहाँ पर पास करते हैं, तो वहाँ पर हम कर्फ्यू लगा दें। जहाँ पर पुलिस क्या करते हैं, अच्छे से डंडा लेकर जाती है, उसके साथ साथ कई पुलिस वहाँ पर एक दल जाता है पीएससी का, जिससे कि वहाँ पर पुलिस कंट्रोल वहाँ पर हो जाती है, अर्थात भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कि कोई जन या फिर जान माल की हानि न हो सके, तो उसी एक्टिविटीज़ को हम लोग कर्फ्यू बोलते हैं, ओके। नंबर थर्ड आपका दिया है क्या? डेनिजेंस, ठीक है। डेनिजेन है, क्या है? डेनिजेन का मतलब होता है निवासी। क्या होता है? निवासी, ओके। A persons and animals are a plant that lives, grows or is often found a particular place। सीधी सी बात है, कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पर पर्सन हो सकता है या फिर एनिमल्स या फिर प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करे, एक पार्टिकुलर्स मतलब कि बोल सकते हैं एक विशेष स्थान हो प्रायः, तो उसी स्थान को हम डेनिजेन बोलते हैं, अर्थात निवासी भी बोलते हैं, ओके। चलिए अगला दे आपका नंबर 4 आपका दिया है डेफ्रेड, ठीक है। डेफ्रेड क्या दिया है? डेफ्रेड, डेप्रेड्स, ओके। मॉरली बैड आर इविल्स। ध्यान से सुनिएगा, सीधी सी बात है, इसका मतलब हो जाएगा चरित्र भ्रष्ट। इसका हिंदी अर्थ चरित्र भ्रष्ट। कैसे?
मोरली मतलब होता है यहाँ पर चरित्र से संबंधित है, बैड हो चाहे एविल अर्थात भ्रष्ट अर्थात खराब चीज़ों से मतलब है। कभी कभी होता है मोरली अच्छी चीज़ें अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो चरित्र होता है अच्छा हो जाता है, गुडनेस नोबल हो जाता है, वहाँ पर कॉल करते हैं। बट यहाँ पर बैड या फिर एविल शब्द का इस्तेमाल किया है तो आप सोच सकते हैं तो क्या वहाँ पर भ्रष्ट चीज़ का होना अनिवार्य है। इसलिए कोई भी अगर आपका बैड या एविल एक्टिविटीज में पाया गया तो उसी कैरेक्टर को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, डेप्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेप्रेड अर्थात हिंदी में चरित्र भ्रष्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अगला वर्ड की तरफ हम बोलते हैं भैया डेप, ठीक है, डेप्रिकेट। ठीक है, डेप्रिकेट। अगला जो वर्ड आपका डेप्रिकेट है आपका, जिसका हिंदी होता है विरोध करना होता है। क्या होता है, विरोध करना। ओके, क्या होता है, विरोध करना, इसका हिंदी अर्थ होता है। क्या होता है, विरोध करना, इसका हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होंगे, क्योंकि बहुत ही जोश के साथ आपके साथ बैठे हैं कि आप भी हमारे क्लास को अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। एक्सप्रेस डिसअप्रूवल्स ऑफ, कोई भी चीज़ है, सीधी सी बात है, कोई बिल जैसे कि संसद में हम लेकर जाते हो तो क्या करता है, जो राज्यसभा होते हैं या फिर जो हमारे अपोजिट साइड होते हैं उनके पास 14 दिन का टाइम होता है कि उस बिल को क्या करें, पास। ठीक है, फेल करने के नहीं, बस उनके पास विचार विमर्श के लिए दे दिया जाता है। विचार विमर्श के लिए दिया जाता है। कितने दिन के लिए, सिर्फ 14 डेज के लिए। उसके बाद उनको अगर वापस भी नहीं करते फिर भी वो एक्सेप्टेबल मान लिया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ओके, तो कोई रखने का फायदा है नहीं, अपनी बेइज्जती थोड़ी नहीं करवाएगी। इसलिए ऐसी चीज़ को अगर जिसकी जब विरोध किया जाए उसी को हम बोलते हैं डेप्रिकेट बोलते हैं, अर्थात एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो हम चाहेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए। नंबर 6 आपका डर्मोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, त्वचा विज्ञान से संबंधित पढ़ते हैं। त्वचा विज्ञान से संबंधित। अब त्वचा आ गया तो इसमें समझ सकते हैं इसके ब्यूटीनेस को भी और उसका जो बैडनेस भी है, चेहरा कैसे खराब होता है, अर्थात उसमें जो जो बीमारियां होते हैं चेहरे पर उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद उसके निवारण क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज। सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, स्किन कोई भी किसी इसका प्रकार का स्किन है अर्थात जगह चेहरे पर है तो यहाँ पर सॉफ्ट होता है ना। पाम है आपका, यहाँ देख सकते हैं आपका क्या है, सॉलिड है, मतलब बोल सकते हैं काफ़ी हार्ड है यहाँ पर। तो हर जगह का जो होता है आपका स्किन अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, उसी को पढ़ना, उसके साथ साथ उसके डिजीज को भी रीडिंग करना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, अर्थात त्वचा विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंसी क्या होता है प्रभु, डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा। क्या होता है, निराशा, इसका हिंदी अर्थ। ओके, लॉस ऑफ द कंप्लीट होप। सीधी सी बात है, कोई आपने काम किया सोच कर कि हमारा जो काम होगा बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन ऐन वक्त पे आपको वो काम पूरा नहीं होता तो आपको पूरा निराश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पूरा होपलेस हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेस्पोंडेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्पोंडेंसी बोलते हैं। ओके, नंबर अगला देखते हैं आपका डेक्सटोरियस। ठीक है, क्या है, डेक्टोरियस। क्या है प्रभु, डेक्टोरियस का मतलब था कुशल। क्या होता है, कुशल होता है। स्किल एट हैंडिंग थिंग्स। सीधी सी बात है, अगर कोई भी आप नई चीज़ को सीख रहे हैं तो उसी को बोलते हैं हमारे स्किल, अर्थात हमारे अंदर जो भी टैलेंट है वो सीखते हैं। अगर उसमें हमने स्किल प्राप्त कर लिया मतलब आ रहा वो चीज़ और अच्छे से हम जान जाए उसके बारे में, तो वही चीज़ क्या होता है, हमारा स्किल, अर्थात उसमें बोलते हैं डेक्सटेरियस। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई, आप बचपन से ही साइंस से बहुत ही अच्छा आपका लगाव है, पंखा बनाना, ठीक है, टीवी रेडियो बल्ब बनाना, कुछ भी है, हमेशा लगे रहते हैं। तो उसी का एक जो सेंटर पर जाएंगे वहाँ पर ट्रेनिंग किया जाता है, खासकर उसी के बारे में। गर्मी का सीजन होता है, कूलर एसी पंखा, इसके बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसमें आप कुशल हो जाते हैं। और कुशल होना चाहते हैं तो ऐसे कई प्रकार की होती है, तो टेक्निकल हो गया। ओके, तो उसी चीज़ को अगर हम अडॉप्ट करें अच्छी तरीके से और उसके बारे में जान जाते हैं, उसके बारे में ABCD जान जाते हैं, तो उसी को हम अच्छे से कर लेते हैं। तो वही तो होता हमारा क्या, हैंड थिंग्स अर्थात स्किल। ओके, अगला आपका डिक्टेटरशिप, जिसे बोलते हैं तानाशाही।
क्या बोलते हैं, तानाशाही। अर्थात एक चीज़ और इसको हम बोलते हैं निरंकुशता, 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 निरंकुशता। ओके, इसका एक और अर्थ होता है तानाशाही का निरंकुशता, गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय ए एब्सोल्यूट रूलर्स या फिर डेमोक्रेटिज्म्स। सीधी सी बात है, कोई एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग्स जहाँ भी चलाए उसी को, मतलब कि एक पार्टिकुलर राज्य है या फिर कंट्री बोल सकते हैं, अपने ही अकॉर्डिंग वो उसको चलाए। मतलब वहाँ पर न तो सेंटर हो, न तो आपका स्टेट हो, केवल अपना ही शासन वो चलाए, जो बोले वही उसका नियम कानून हो। जैसे कि हिटलर्स जो बोलता था उसी के अकॉर्डिंग काम होता था, वो क्या बोलते, इसको बोलते थे डिक्टेटरशिप, अर्थात तानाशाही बोला करते थे हम लोग। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बोलते हैं। आपका दिया है आपका ड्यूरेनल। क्या दिया है प्रभु, जिसका मतलब था दैनिक। क्या होता है प्रभु, दैनिक। ड्यूरेनल्स मतलब दैनिक। ऑफ द डे टाइम, क्या है इसका हिंदी अर्थ, ऑफ द डे टाइम्स। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हमारे सेशन को। लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम चाहेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि नहीं देख पाते, उनका भी कल्याण तो सोचिए ना आप। ठीक है, चलिए, तो अगर सेशन अच्छा लगे तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं भी लगा फिर भी कमेंट में लिखिए कि सर थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाइए, तो मैं और आराम से अच्छे से टेक्निक भाषा से बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भरत सर के साथ, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।